तो आपको हिंदी का पाएगा। तू कमिश्नर को भी बुला, मेरे सामने बोलो चेक किया तुमने वहाँ पे लाओ। यहाँ पर मैं खुद कोई कॉर्पोरेशन में आया हूँ जब बर्थ रजिस्ट्रेशन। आज मैं ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में आया था, लोगों को इतनी परेशानी है। मैं खुद आया हूँ सर, और मैं जाऊँगा नहीं जब तक ये सब माहिती मेरे हाथ में नहीं। मुझे अपनी बताइए आप यहाँ पे कितने कर्मचारी अधिकारी है और कितने साल से? क्या करूँ माजी? कितने लोग मैं पब्लिक में बैठा। ये जो सरकार है महायुति की, वो बोलती है कि सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन नहीं है। यही कंप्लेन मुझे सब करते हैं। ये आदमी जो आया है, गरीब आदमी, इधर बेटा, ये गरीब आदमी टैक्स देता है, ये साबुन भी खरीदता है ना, तो ये सरकार को पैसे देता है जिनसे इनकी पगार आती है। कभी भी कोई पकड़ा नहीं क्या इसी टर्मिनल लोग के लिए, तबलीग के लिए कितने महीने आज तक ऑफिस में कर्मचारी कितने नहीं मालूम, उधर कौन कर्मचारी क्या जिम्मेदारी कर रहा है नहीं मालूम। तो ये कैसा सिस्टम है? अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy. हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के जन्म मृत्यु जहां पर दाखिला बनाया जाता है, उस जगह पर खड़े हैं हम। मैं आपको बता दूं, कई दिनों से यहां पर भ्रष्टाचार यानी करप्शन के कंप्लेंट्स जा रहे थे एमएलए रईस शेख द्वारा। एमएलए रईस शेख की तरफ जा रहे थे। उन्होंने आज यहाँ पर विज़िट किया। जब यहाँ पर विज़िट किया तो कई बातें यहाँ पर निकल के आई कि जिस तरह से एक आम आदमी जब यहाँ जन्म पत्री या मृत्यु दाखिला बनाने के लिए जाता है तो उसे ठीक से यहाँ पर ट्रीट नहीं किया था, ठीक से देखा नहीं जाता। मगर वही शख्स अगर बाहर यहाँ जो नहीं इस ऑफिस के बाहर जो कुछ चंद दलाल यहाँ घूमते रहते हैं, उनको जब ये चीज़ कर देता है तो उनका काम जल्दी से हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगते हुए दिखाई दे रहा है। भिवंडी ईस्ट के जो एमएलए रईस शेख, उन्होंने दौरा किया और हमारे चैनल से बातचीत करते हुए पूरी जानकारी दी। क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज आप जन्म और मृत्यु दाखिला जहाँ पर महानगर पालिका में होता है वहाँ पर आए थे, तो आपने क्या देखा और किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है? नहीं, मैं जब भी लोगों में बैठता हूँ, जब मैं पब्लिक मुझसे मिलने आती है, मैं तो फिक्स हर हफ्ते 2-3 दिन बैठता हूँ कि 2-3 घंटा मैं लोगों से मिलता हूँ। तो जिन डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा तकरार आती है मैं वहाँ जाता हूँ। आज मैं ये बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में आया था, लोगों को इतनी परेशानी है। ये जो सरकार है महायुति की, वो बोलती है कि सब कुछ ऑनलाइन है। यहाँ पर बिल्कुल ऑनलाइन नहीं है। मैंने एमओएच से कहा है कि मुझे 2 दिन में बताए कि ऑनलाइन सिस्टम कैसे होगा और हम खुद उसका इनॉग्रेशन करेंगे। दूसरी बात कि 100 दिन के अंदर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हर कार्यालय के अंदर बैठने की सुविधा, पानी की सुविधा, आपको खुद जैसे आप प्राइवेट कंपनी में जाते हो तो कैसे आपको रिसेप्शन में लोग रिसीव करते हैं, वो सुविधा होगी। यहाँ तो उल्टा है, बाहर पूरे दलाल है, अंदर बैठे कर्मचारी कोई 7 साल से, कोई 8 साल से और मालिक बन के बैठे। मैंने आज कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे होना चाहिए कि 3-3 साल से क्यों नहीं लोगों का ट्रांसफ़र हुआ। मैं भी एक गरीब आदमी को, इधर आ बेटा, ये 4 महीने से बेचारे घूम रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन मैं खुद लेके गया, आमदार, डीएमसी, एमओएच फाइल नहीं ढूंढ पा रहे। और उसके बाद कई महिलाएं हैं, बेचारी ज़ईफ़ महिलाएं हैं, जिस तरह की सुविधा यहाँ पर है। तो आज डीएमसी साहब को मैंने बुलाया था, कमिश्नर से भी अभी बैठ के मैं बात करूँगा कि जो वहाँ पर नागरिक आते हैं, जो भी ऑफिस हो, चाहे राशन ऑफिस में आप देखिए सुधार हुआ, राशन ऑफिस के लिए को पूरा 2 करोड़ से हमने रेनोवेट किया। तो जहाँ नागरिक आते हैं उनको ये उनका हक है, राइट टू सर्विस एक्ट है। ये आदमी जो आया है, गरीब आदमी, इधर बेटा, ये गरीब आदमी टैक्स देता है, ये साबुन भी खरीदता है ना, तो ये सरकार को पैसे देता है जिनसे इनकी पगार आती है। तो ये सख्ती से इम्प्लीमेंट होगा। जो नागरिक जहाँ आता है, इंटरफेस जो उसका है वो एकदम सुविधा अच्छी होनी चाहिए। लोगों को ऑनलाइन सर्विस मिलनी चाहिए, फलक लगे होने चाहिए कि जिधर लिखा होना चाहिए कि भाई कौन सी सर्विस मिलेगी। आज तक ऑफिस में कर्मचारी कितने नहीं मालूम,
उधर कौन कर्मचारी क्या जिम्मेदारी कर रहा है नहीं मालूम। तो ये कैसा सिस्टम है? आज डीएमसी आए थे, पता नहीं कौन डीएमसी थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सख्त किया है और इसको कहा है कि 15-20 दिन में हम इसको सिस्टमेटिक करते हैं, हम दर 15 दिन में इधर आते रहेंगे। ये बहुत सीरियस बात है। मैं सम्मानीय मंत्री महोदय को भी मैंने इसके बारे में अवगत कराया है। डीसीपी साहब खुद देख रहे हैं और अभी ज़्यादा माहिती आई नहीं है, लेकिन बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इसको सरकार भी, हम भी, सब लोग बहुत सीरियसली ले रहे हैं। जो भी जवाबदार होगा उस पर ऐसी कार्रवाई होगी कि पूरा राज्य देखेगा। भाई ये कहा जा रहा है कि शहर में किसी बहुत बड़े बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए इस चोरी को पूरा एक सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। देखिए, टीएलआर के पास एक रिकॉर्ड खाली रहता है, ऐसा नहीं है। एसएलआर है, तहसीलदार ऑफिस है, उसकी जितनी भी कोई फाइल अगर करप्ट हुई होगी या कुछ, उसकी फोरेंसिक हम लोग जांच कर रहे हैं और फोरेंसिक जांच से पता चलेगा कि देखो ये सब ऑनलाइन है, तो ऐसा नहीं कि वो लैपटॉप में सब स्टोर होता है। फोरेंसिक ऑडिट में अगर कोई इलीगल एक्सेस हुआ होगा तो उस पर सख्त से सख्त क्रिमिनल कार्रवाई होगी।